टीबी जोशुआ जी जो हैं, उनके जीवन से भी आपको सीखने के लिए मिलता है। और क्या मिलता है? अगर आप उनके जैसा वरदान चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करनी होगी। आपको अन्य भाषा में ज्यादा समय व्यतीत करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. टीबी जोशुआ जी प्रार्थना में बहुत समय व्यतीत करते थे। कभी पहाड़ पर, कभी जंगल में चले जाया करते थे, कभी छत पर बैठ जाया करते थे, कभी वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में प्रार्थना किया करते थे, और कभी कभी मैं यूं कहूंगा कि वो चर्च को साफ करने के बहाने से चर्च में जाकर प्रार्थना किया करते थे। उनके स्टाफ को पता लगता कि आज टीबी जोशुआ चर्च को साफ करने के लिए आए हैं, और पहले चर्च को पूरी तरह साफ करते और उसके बाद बैठकर वो प्रार्थना करते। आज आप सोचिए, आज आपको और मुझे इन खुदा के सेवकों से सीखने की जरूरत है। एक आप बाइबल में पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब को पढ़ते हैं, और एक आप बाइबल से बाहर बिली ग्राहम, टीबी जोशुआ, बेनी हिन, मॉरिस रोले और अलग अलग प्रचारक, रिनहार्ड बॉन्के, उनके जीवनों से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि आपके पास सीखने और सिखाने वाले प्रचारक नहीं हैं तो आप आत्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके पास ऐसे आत्मिक लोग नहीं हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बने तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप देखें और कहें प्रेज द लॉर्ड, प्रभु इसके जैसा बनना है। आमेन। Amen. और आप उसके जैसा बनते 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 कब आप यीशु जैसा बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। Praise the Lord. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप ये मत कहिए कि मुझे उसके जैसा बनना है। मैंने बोला कम से कम पहले उसके जैसा तो बन जाऊं, उसके बाद कहूंगा वो मुझे यीशु के जैसा बनाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसके बाद मैं पवित्र आत्मा से कहूंगा प्रभु मुझे अपने जैसा बनाइए। बाइबल कहती है यदि तू अपने देखते हुए भाई से प्यार नहीं कर सकता, उससे कैसे करेगा जिसको कभी देखा ही नहीं है। इस दुनिया के लोग क्यों आगे निकल जाते हैं? क्योंकि वो अपने सामने किसी ना किसी एक व्यक्ति को अपना एम बनाते हैं। इस संसार के लोग क्यों आगे निकल जाते हैं? क्योंकि वो या तो मार्टिन लूथर जैसा बनना चाहते हैं, या फिर वो नेहरू जैसा बनना चाहते हैं, या गांधी जैसा बनना चाहते हैं, या सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना चाहते हैं, या चंद्रशेखर आजाद जैसा बनना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर अंबेडकर जैसा बनना चाहते हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर जैसा बनना चाहते हैं वो बड़े बड़े जज बन जाते हैं। याद रखिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप दुनिया के अंदर किसी एक प्रचारक को चूज करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मुझे इसके जैसा बनना है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं उसके जैसा बनने से पहले आप उसका चरित्र नोट कीजिए। उसके जैसा बनने से पहले आप खोज कीजिए कि उसका चरित्र कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार के अंदर आज भी पौलुस, सिलास, पतरस, यूहन्ना, याकूब, तीमुथियुस और स्तिफनुस जैसे प्रचारक हैं। Praise the Lord. आप उनके जैसी चल सकते हैं। यदि आप कहते हैं मुझे पौलुस के जैसा बनना है क्योंकि वो बाइबल में है, तो आप कह सकते हैं मुझे बिली ग्राहम के जैसा जीवन जीना है। यदि आप पतरस के जैसा कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं टीबी जोशुआ की तरह मुझे प्रार्थना में समय व्यतीत करना है, मुझे अपने भाई टीबी जोशुआ के जैसा बनना है। बोल सकते हैं। बाइबल कहती है जो अच्छा है उसको ले लो, जो अच्छा है उसको ले लो। ले लो, जो आपको गलत लगता है उसको छोड़ दो, लेकिन कम से कम अच्छा ले तो लो। बहुत बार बहुत से लोग बुराइयां करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। जो अच्छा है उसको भी छोड़ देते हैं और जो बुरा है उसको भी छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, अच्छा मत छोड़िए, आप अच्छे को अपने जीवन में लेकर आइए, आप अच्छे के मुताबिक चलिए, आप अच्छे के मुताबिक अपने जीवन के अंदर आत्मिक उन्नति में बढ़े। Amen. Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Lord.
मैंने टीबी जोशुआ जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा है। उन्हीं को देखकर मैं पहाड़ों पर प्रार्थना करने लगा। यीशु भी पहाड़ों पर प्रार्थना करते थे, लेकिन धरती के ऊपर मैंने पहाड़ों पर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति टीबी जोशुआ जी को देखा। और उसके बाद में एक समय आया कि एक गुप्त स्थान पर एक कमरे में प्रार्थना करने लगा, जहां मैं 18 घंटे तक पहुंचा। वो मैंने मॉरिस रोले के जीवन से सीखा। Yes, Lord. वो एक गुफा के अंदर बैठकर प्रार्थना किया करते थे और घंटों उसी गुफा में प्रार्थना करते रहते थे। हजारों लोग उस गुफा के बाहर खड़े होते थे, उनके निकलने का इंतजार कर रहे होते थे। कई बार कई दिन वहां से बाहर नहीं निकलते थे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप अनमैरिड हैं तो आज आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है प्रार्थना करने का। Yes, Lord. यदि आप शादी के बाद मेरी तरह 18 घंटे प्रार्थना करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं कर पाया आज तक। लेकिन जब कवारा था तब मैं 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और फिर 18 घंटे तक पहुंचा। और मैं यूं कहूंगा, वो प्रार्थनाएं आज भी मुझे सामर्थ देती हैं। आमीन। आज मैं कुछ ही घंटे प्रार्थना कर पाता हूं, 5 या 6, हद 7, उससे ऊपर नहीं जा पाता, उससे ज्यादा नहीं कर पाता। क्यों? घर के काम, मिनिस्ट्री के काम, और लॉकडाउन में तो इतनी भी नहीं कर पा रहा था। उसका कारण ये था, पहले मिनिस्ट्री में बहुत से लोग थे जो वर्क करते थे, अब सारे वर्क लॉकडाउन में मेरे ऊपर आ गए थे। क्या कुछ चुनिंदा लोग थे जिनके ऊपर थे, या फिर मैं यूं कहूँगा कुछ ही, मेरे पास इक्का दुक्का 1-2 लोग थे जो कॉल करके पूछते थे कि अपोस्टल जी कोई काम है तो बता दीजिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको हेल्पर भी खड़े करने हैं, लेकिन हेल्पर आपके जीवन के अंदर, खासकर सेवकों के जीवन के अंदर तब खड़े हो सकते हैं जब आप हेल्प करेंगे। यदि आप हेल्प नहीं कर सकते तो हेल्पर कभी खड़े नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। Yes, Lord. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमें हेल्प के तौर पर दिया है। प्रभु यीशु ने पहले चेलों की हेल्प की और चेलों ने यीशु की हेल्प की, और यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा हेल्प के लिए दे दिया। Yes, Lord. प्रेज द लॉर्ड। Yes, Lord. इसलिए आपके पास अन्य भाषा का दान यदि है तो आपको अन्य भाषा को बोलना है, ये अन्य भाषा को इस्तेमाल करना है, अन्य भाषा के मुताबिक प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या आप ऐसा करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप मुझे जरूर अपने मैसेज को भेजिए, कमेंट में भेजिए अपने मैसेज को, मैं पढ़ूंगा। ध्यान दीजिएगा, आप प्रार्थना कहां कर सकते हैं? घर में कर सकते हैं। आप प्रार्थना युद्ध के मैदान में, जितने फौजी हैं मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप युद्ध के मैदान में प्रार्थना कर सकते हैं। यहोशापात ने युद्ध के मैदान में प्रार्थना की, गिदौन ने युद्ध के मैदान में प्रार्थना की, और फिर उसके बाद बाइबल कहती है शिमशोन ने युद्ध के मैदान में प्रार्थना की, दाऊद ने युद्ध के मैदान में प्रार्थना की। तो आप भी कर सकते हैं। जब युद्ध का ऐलान हो तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे इजराइल ने पिछले दिनों में युद्ध के मैदान में प्रार्थना की और इजराइल जीत गया। वो तो अक्सर जीतता आया है, क्योंकि परमेश्वर की दया इजराइल के साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। Yes, Lord. पर्वत पर यानी पहाड़ पर प्रार्थना कर सकते हैं। आप घर की छत पर प्रार्थना कर सकते हैं। उस समय में वॉशरूम नहीं होते थे, अन्यथा बाइबल में लिखा होता कि वॉशरूम में भी प्रार्थना कर सकते हैं। उस समय में नहीं होते थे, शौचालय नहीं होते थे, तो खुले में जाते थे।
इसलिए यहां पर घर की छत लिखी है, घर में लिखा है, और नदी का किनारा भी लिखा है। नदी के किनारे प्रार्थना कर सकते थे या कर सकते हैं, मैदान में प्रार्थना कर सकते हैं, आप पलंग पर प्रार्थना कर सकते हैं, दाऊद जी करते रहे। मछली के पेट में आप प्रार्थना कर सकते हैं। कभी गए, अगर परमेश्वर ने कभी मौका दिया मछली के पेट में जाने का, तो आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा। तो आज आप देखिए आप किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। क्या आपको भी कुछ सीखने के लिए मिलता है? क्या आपने टीबी जोशुआ को केवल दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखा और आपने कहा वाह क्या बंदा है, लेकिन क्या कुछ सीख पाए आप उनके जीवन से? बहुत से लोग चुटकुले में, मजाक में, कॉमेडी वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। यदि आप भी चुटकुले देखकर और अलग अलग प्रकार की वीडियोस देखकर आप टाइम खराब कर रहे हैं, एक दिन आएगा आप मेरी तरह रोएंगे और कहेंगे मैंने टाइम खराब किया। मैंने चुटकुले देखकर तो टाइम खराब नहीं किया, लेकिन कुछ गलत संगतियों में टाइम खराब जरूर किया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज मुझे पछतावा होता है कि मुझे प्रभु पर विश्वास करने के बाद ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए थी। वो जो समय है वो बीत गया, दोबारा नहीं आएगा। आप कितना भी पछताएं, आप कितना भी प्रार्थना करें, आप कितना भी रोएं, कितना भी गिड़गिड़ाएं, वो समय वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। बहुत पुरानी कहावत है ये, बहुत पुरानी सीख है ये। याद रखिएगा, आपको पवित्र आत्मा में रहने के लिए अन्य भाषा को बोलना बहुत जरूरी है। अन्य भाषा को बोलिए, और यदि आपके पास नहीं है तो उसे प्राप्त कीजिए। और प्राप्त करने के लिए यदि आप अभी तक 15 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, 20 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर 30 मिनट, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर के साथ लंबा समय बैठना जरूरी है। किसी ने कहा है यदि परिवार से ज्यादा आशीष चाहिए तो परिवार के साथ ज्यादा रहना पड़ेगा। यदि आपको किसी भी व्यक्ति से ज्यादा कुछ चाहिए, अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं अपनी कंपनी में, तो आपको ओवर टाइम की सैलरी मिलती है। सेम ऐसे ही यदि आप ओवर टाइम परमेश्वर को देंगे तो आप ओवर ब्लेसिंग्स पाएंगे। Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आगे चलेंगे। फिर से जरा उसी आयत को पढ़िए। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है हाँ, वह कलीसिया की उन्नति करता है। सुनिएगा, भविष्यवाणी केवल कलीसिया की उन्नति के लिए है, अपनी उन्नति के लिए नहीं है। लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। आपकी अपनी उन्नति होगी, आपका अपना सामर्थ्य बढ़ेगा, आपका अपना अभिषेक बढ़ेगा, आपके अंदर काम करने वाली सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपका वचन और पढ़ने का दिल करेगा। आप कभी अन्य भाषा में प्रार्थना कर कर देखिएगा, आप बस वेट करेंगे कि कब मुझे प्रार्थना का समय मिले। आप इंतजार करेंगे कब मुझे प्रार्थना का समय मिले। खासकर मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि आपके पास अन्य भाषा का दान है तो आप अन्य भाषा बोल बोलकर प्रार्थना कीजिए, और प्लस आप बाइबल को सुने, ज्यादा से ज्यादा बाइबल को सुने। ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप केवल बाइबल सुनते हैं तो आप खोजा की तरह समझ नहीं पाएंगे।